गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं सूर्य धनु राशि में प्रवेश, धनु राशि में गोचर, धनु राशि में चलन। उससे पूर्व ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओमकार गुरु ओम गुरु ओमकार गुरु ओम गुरु ओमकार गुरु 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 चरणम गुरु शरणम जय गुरु चरणम ओम गुरु 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 ओम गुरु। सो हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम गुरु का आदेश के अनुसार नया नया बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बोलूंगा। हर वीडियो में थोड़ा बहुत समय याद आ जाए तो भगवत नाम देते जाएंगे। सूर्य भगवान का गोचर होने जा रहा है और सूर्य का यह गोचर क्या परिणाम लेके आने वाला है, और ये दिसंबर महीना फिर से चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का उत्तम योग, लेकिन धनु राशि का सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया, खर महीना का सूर्य कहा गया। खर महीना में हर प्रकार का शुभ कार्य मना किया जाता है, और खर महीना में सूर्य हो यानी धनु और मीन में सूर्य हो तो शुभ कार्य इत्यादि निषेध। और इस समय अगर गौशाला में कोई गाय या बछड़ा जन्म हो जाता है अपने घर में तो उसको गौशाला भेज दिया जाता है, ऐसा मान्यता है, ऐसा नहीं है। और मैं आज तक जितना भी कुंडली में खर महीना का सूर्य देखा हूं, उनके जिंदगी में यानी जितने भी बच्चे, जितने भी लोग, जितने भी जातक, जो लोग धनु में सूर्य में जन्म हुए या मीन में सूर्य में जन्म हुए, उनके जिंदगी में बहुत सारे लैक ऑफ एनर्जी, लीकेज ऑफ एनर्जी, या कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में भाव के अनुसार उनके जीवन में फल प्राप्ति में परेशानी रहता है, और किसी को समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। किसी का धन का कमी, किसी का शादी में विलम्ब, किसी का घर जमीन बाड़ी मिलने में कमी, किसी का शारीरिक रोग बीमारी, किसी का खर्चा ही खर्चा, ऐसे अनेक सारा समस्या चलते रहता है। और उनको अलग अलग जगह में वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, रेमेडी करते हैं, समाधान नहीं निकलता है, ये देखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप जातक पारिजात और ज्योतिषार्णव और फल दीपिका इत्यादि में देखोगे तो सूर्य का धनु राशि में उत्तम फल भी कहा गया है। जनरली सूर्य का अगर आप लोग नक्षत्र फल भी देखते हो तो यहाँ पर जैसे मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, मूल में नेचुरली रोग बीमारी बढ़ा देता है, और बाकी तो दो नक्षत्र में चल जाता है फल। जैसे हमारे मूल नक्षत्र का सूर्य हो तो इसमें कहा जाता है जो रिजल्ट है धनु का में, तो मूल में बहु परिश्रम में अल्प लाभ, आत्मीय के द्वारा विरोध, और मान सम्मान ख्याति में कमी, और किसी किसी का ख्याति डिपेंड अपॉन द पोजीशन बढ़ता है। शत्रु जिंदगी में हमेशा लगा रहता है। अगर धनु राशि में मूल नक्षत्र में अगर आपका सूर्य बैठा है, जिंदगी में शत्रु बाधा चलते रहता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन शत्रु है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव फल है कि बड़े बड़े और विशिष्ट लोगों के साथ संपर्क बनता है।
पूर्वाषाढ़ा में शत्रुओं में वृद्धि और लोक प्रतिनिधित्व में लाभ, अगर पॉलिटिकल लेवल पे हो। मेरा एक भाई है बीजेडी में राजनीति करता है, लेकिन उसको समझ में आता नहीं है कि कौन शत्रु कौन मित्र। धनु राशि का सूर्य। दूसरा, यहाँ उत्तराषाढ़ा धनु में जो नक्षत्र फल है, काव्य रचना, कविता रचना इत्यादि में लाभ मिलता है। एडवोकेसी, वकीलाती, एडवोकेट होने से बहुत लाभ मिलता है। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उठक बैठक और उनसे लाभ। उत्तराषाढ़ा धनु में, मकर का उत्तराषाढ़ा में अलग फल है, उस समय जब सूर्य जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। तो ये रत्नावली में बताया गया है ये बात। सूर्य का धनु राशि में परिणाम हम लोग गोचर विचार करेंगे। उससे पूर्व धनु राशि में अगर किसी का भी जातक का सूर्य बैठा हो तो बेसिकली देखिए, सूर्य भगवान, सूर्य हो गया राजा, सूर्य बन गया राजा और चला गुरु के घर में। तो गुरु के घर में सूर्य जाने से क्या करेगा? हमारे जो ब्राह्मण शासन होता है और राजा जब आते थे तो घर में तो चप्पल पहन के घुसते नहीं थे, वो मतलब वो पूरा पड़ो, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, पड़ा बोलते हैं। पड़ा मीन्स ब्राह्मण शासन। पकड़ लो, एक साई है, एक गांव है, ब्राह्मण गांव है, तो राजा आएगा तो अपना जूता बाहर रखेगा, गांव के अंदर खाली पैर में चलेगा और अस्त्र शस्त्र बाहर रख के घुसेगा। आप ये रामायण में भी देख सकते हो, गुरु के घर में जा रहे हैं रामचंद्र भगवान और धनुष बाण वगैरह उनके द्वार के बाहर रख रहे हैं। निशस्त्र होके गुरु के घर में रामचंद्र भगवान जाते हैं। रामायण जी की कथा में आता है ये बात। तो ये, लेकिन ये सूर्य के पास एक तो बढ़िया चीज है कि इस बार का सूर्य के ऊपर गुरु का दृष्टि रहेगा तो उत्तम फल का भी आशा किया जा सकता है। तो धनु राशि का सूर्य को जनरली अगर आप देखोगे तो क्या फल बताया गया, हमारे सारावली में बताते हैं। वाग्बुद्धि विभव पुत्रै समन्वितो नृपसमो विगत शोकः वाक्पतिरासौपतपने दुष्टे चंद्रेण सुशरीरः। धनु राशि का सूर्य का ये सूत्रकार लिखते हैं। दूसरा, धनु राशि का सूर्य में सूत्रकार बताते हैं, शास्त्र में बताया गया सारावली में, द्रव्यानितो नृपेष्टो जातः प्राज्ञः सुरद्विजानुरतः शस्त्रास्त्राहस्ति दक्षिणी निपुणः व्यवहारयोग्यश्च पूज्यः सतां प्रशान्ति धनवान् विस्तीर्णदीन चारुतनुः बन्धूनां हितकारी सत्वयुतः कामुके सूर्ये। धनु राशि में सूर्य होने से ये सारावली में ये सूत्र बताया गया जो मैं अभी पाठ किया। व्यक्ति शस्त्र शास्त्र हस्त इत्यादि में निपुण और उत्तम आचरणवान, सर्वजनीन आदृत शांत धनवान विशाल व्यक्ति बनता है धनु राशि वाला। ओके, ये था इसका शास्त्रोक्त अमल। अब इस सूर्य के ऊपर अगर ग्रहों का दृष्टि हो जाए, हालांकि अभी यहाँ पर केतु और शनि का दृष्टि है तो उसी को हम लोग देखेंगे, और दिन में एक दिन में चंद्रमा का दृष्टि होगा। तो धनु राशि के सूर्य के ऊपर अगर दृष्टि चंद्रमा का पड़ता है तो वाग्बुद्धि विभव पुत्रे समन्वितो नृपसमो विगत शोकः वाक्पतिरासौ तपने दुष्टे चंद्रेण सुशरीरः सुशरीरः सरी। तो हम बताएं, सुभाषी शुभयुक्त धनपुत्र बुद्धिकारी राजतुल्य और शोकहीन व्यक्ति, सुंदर शरीर बनता है, सुंदर चेहरा बनता है। चंद्रमा कब देखेगा? जब सप्तम में रहेगा, तो मिथुन में चंद्रमा रहेगा तभी ये देख सकता है सूर्य, धनु का सूर्य को। तो व्यक्ति के अंदर ये गुण रहता है। मंगल का दृष्टि नहीं है, मंगल 7 में रहेगा तो कम्बस्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई परिणाम धनु राशि वालों के लिए
थोड़ा सा क्रोध एंगर बढ़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, धनु राशि के इसके ऊपर गुरु का दृष्टि इस समय है, तो गुरु का दृष्टि होने से क्या है, सुर गुरु गृहे विपस्वति पुराणा दृष्टे सदा विद्वान विचरति नरेंद्र भवने नृपति धाराणाश्च धनयुक्तः। यानी यहाँ पर सूर्य हो और गुरु का दृष्टि हो, तो धनु में है और गुरु का दृष्टि आ रहा है, तो उच्च महल का संबंध बनता है, राजा हस्ती अश्व धनयुक्त विद्वान होता है। मतलब फल बता रहा हूं कि ये है, और इस समय कुछ लोगों को इस प्रकार का फल भी मिल सकता है। शनि का दृष्टि अगर हो जाए तो इसमें परिणाम में थोड़ा सा कमी होता है। असुचि ही परन्न कांधी निचानुरतश्च चतुष्पद क्रीडातः देवी जगृहे सुजे मंदे न निरक्षिते भवंती। यानी शनि जब दिखता है तो परान्न भोगी, पर का धन खाने वाला, नीच से भी दूसरे का सेवा करने वाला, और चतुष्पद युक्त 4 पदी का सेवा करने वाला। ये धनु का सूर्य के ऊपर दृष्टि हो जाए, अगर आपकी कुंडली में धनु का सूर्य है तो इस प्रकार का परिणाम और बनता रहता है। तो ये था भिन्न भिन्न पुस्तकों में जो बताया गया कि अब इसको हम लोग देख लेते हैं गोचर का परिणाम क्या होने वाला है। उससे पूर्व हम गोचर का विचार व्याख्यान करें। तो धनु का सूर्य, उससे पूर्व हम लोग विचार कर लेते हैं कि इस महीना ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहने वाला है। धनु पौष मासे षडशति संक्रांति संचर गणनाम प्रमाणम मुखे फल लाभ फल दुखम। मुख का दुख हो सकता है, मुख से दुख, मुख में दुख का फल। हृदय फल लाभम, लाभ होगा। दक्षिण हस्ते फल लाभम, लाभ मिलेगा। दक्षिण पदे फल भ्रमणम, और नेत्रे फल सम्मान लाभम। वाम हस्ते बंधनम, गुह्ये अपमृत्यु योग, वाम पादे भ्रमणम। इस बात को आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे ही एक महीना में मेरा एक गौशाला में सांड मर रहा था। जब वो सांड मरा, मेरा इंतजार में था, मेरा प्यारा प्यारा सांड था, तो तब तक सुख कर रहा था। मेरे को फोन आया, मैं गया, मेरे को ऐसा करके देखा, और जब शरीर त्याग दिया तो 2 बूंदा उसका वीर्य निकला, मर गया। तो यहां जो दिखा है कि गुह्ये अपमृत्युम, इस समय अगर कोई अपमृत्यु होता है तो उसका जीवन गुह्य मार्ग में जाता है। ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, मतलब एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा कि किस महीना में मृत्यु में कहां से प्राण जाता है। जो लोअर तबके के आदमी होते हैं उनका नीचे से प्राण जाता है, जो हायर डायमेंशन के लोग होते हैं उनका ऊपर से प्राण जाता है, तो अलग अलग रहता है। जस्ट फॉर योर समझ के लिए केवल इस बात को रख रहा हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए, इस महीना का जो सूर्य भगवान जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ का इस महीना कौन कौन सा ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो पहला तो सूर्य गोचर कर रहे हैं, शुक्र मूल में नक्षत्र में करेंगे, मंगल पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे, बुध मूल में जाएगा 14 दिन के बाद, फिर बुध शुक्र रवि मंगल चारों का चारों यहाँ इस दिसंबर के महीना में धनु राशि में सब कोई आ जाएंगे। इस धनु संक्रांति, धनु का सूर्य का जो गोचर है, इसमें पुण्य काल यहाँ पर 1:15 गते सूर्यास्ते इनका गोचर होने वाला है। और यहाँ इस महीना जो बताया गया है कि संक्रांति का जो नाम महोदरी संक्रांति पुरुष गधर्भ वाहने, गधा का वाहन में जाएंगे, और पंडुर पूर्ण वस्त्र परिधानम कृत्वा हस्ते धनु कांस्य पात्रेण मिश्रित खाद्य भक्षणम पूर्वकम। यहाँ पर हाथ में धनु लेके जाएंगे और दक्षिणाभिमुखी, दक्षिण दिशा में देखते हुए, दृष्टि करते हुए। और इस गोचर का फल इस साल क्या होने वाला है, मतलब प्रचुर फल धनधान्यम लाभम सौख्य प्राप्ति। इस गोचर में लोगों को क्या देने वाले हैं,
ये देने वाले हैं। इस महीना जो भी व्यक्ति बच्चा जन्म होगा वो ब्राह्मण प्रिय, ज्ञानी, धनी, समाज सेवी, स्वस्थवादी, संगीत प्रिय, और इस महीना जो नारी पहला रजस्व वाला होगी, जो लड़की, वो मनोपयोगी और कामातुर, पति प्रिया बनेगी। ये है इस गोचर का परिणाम। इस महीना में जो निषेध खाद्य है, बताया गया कि मांस भक्षण, मदिरा भक्षण निषेध है। इस महीना का, यानी ये जो महीना मतलब धनु का सूर्य का माह, मतलब 15-17 तारीख से अगला महीना 15-17 तारीख। परिणाम क्या क्या रहेगा? शीतलहरी, शीत प्रकोप वृद्धि, कुहासा बढ़ेगा, आकाश में बादल दिखाई देंगे, छुटपुट बारिश का संभावना, ठंडा पवन हवा बहेगा, कृषकों के लिए खाद्य शस्य शामल में व्यस्त रहेंगे, शस्य का उत्पादन आशाजनक से ज्यादा होगा। यहाँ पर कौन कौन सा रेट इस सूर्य धनु राशि में होते हुए? कृत्रिम द्रव्यों का, पुण्य द्रव्यों का वृद्धि, सरकार के ऊपर विरोध, कटु समालोचना, और शिल्प वाणिज्य नीति में व्यवसायी विरुद्धाचरण करेंगे सरकार के। और यहाँ रौप्य सुवर्ण मूल्य का वृद्धि का संभावना, आकाशपथ सड़क पथ में दुर्घटना, धन जीवन का क्षति और का संभावना। देखिए 2 साल पहले इस बात को लिख दिया गया है हमारे पंचांग में, उड़िया पंचांग में, कि ये एक्सीडेंट का इस महीना संभावना है। अब चतुर्ग्रही योग होगा तो होना ही है। वाणिज्य में इस महीना औषध, भेषज, कपड़ा, कपास, वस्त्र, जो लोग व्यवसाय करेंगे उनके लिए शुभ है। पित्तल, तांबा, सोना, धातु व्यवस्थाएं, गृहोपकरण, इनके लिए लाभदायक है। प्लास्टिक, कांच व्यवसाय लाभदायक है। सब्जी और जितने सारे काष्ठ द्रव्य, विद्युत सरंजाम, उनके लिए लाभप्रद रहेगा। ये ग्रह गोचर स्थिति बता रहा है कि सूर्य का यहाँ पर जो महीना है यूनिवर्सल, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए उत्तम लाभप्रद होने वाला है। इस सूर्य के ऊपर दृष्टि गुरु, बृहस्पति, केतु और शनि का दृष्टि है। ऐसे होने से संसार में बड़े सारे उत्पात, आप याद करो वृषभ का सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि था, कितना घमासान हुआ। फिर कन्या राशि के सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि था, क्या क्या, पूरा हिस्ट्री देख लो, मैं पूरा पॉलिटिकल चैनल में वीडियो दिया हूं। तो अभी यहाँ पर आके ऐसे ही कुछ घमासान आने वाला 1 महीना के अंदर पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल लेवल पे बड़े सारे समस्याएं खड़ा हो सकते हैं। कोई घटना, दुर्घटना इत्यादि अनकहे, जैसे अभी देखो एरोप्लेन वाला, वो इंडिगो वाला क्या क्या नौटंकी कर दिया। 3 दिन पहले मैं उसको बहुत बताया था कि देखो ऐसे चंद्रमा में ऐसा हो सकता है। वृषभ का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का था और उसमें ग्रह दृष्टि था यहाँ से 3 ग्रहों का, और शनि का दृष्टि 4 ग्रहों का था। उसके लिए मैं उस दिन रात को, आपको जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे उनको बोला था राशिफल में कि देखो कुछ बड़ा घटना है, और वो हो गया। तो ये परिणाम है। तो चलिए हम लोग राशिफल में जाते हैं। मेष राशि के लिए नूतन द्रव्य क्रय विक्रय करने का योग है। व्यवसाय में शत्रु बहुत सारे परेशान कर सकते हैं आपको, और कर्म क्षेत्र में प्रशंसा पाने का योग होने के बावजूद परेशानी आएगा। शरीर में सुस्तता, आलसपन बढ़ेगा, सामान्य अशांति बनेंगे। महिलाएं और छात्र कर्म तत्पर रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य को लेकर समस्या खड़ा हो सकता है। गुरु का स्वास्थ्य को लेकर समस्या खड़ा हो सकता है, सावधान होना चाहिए। ये है इसका मतलब परिणाम। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। इस वृषभ राशि के लिए क्या है? अष्टम का सूर्य है। रोग बीमारी का संभावना, कार्य में बाधा, गवर्नमेंट से परेशानी खड़ा कर सकता है, और कई प्रकार के रोग बीमारी का द्वितीय स्थान के ऊपर दृष्टि के कारण ये कुछ वृषभ राशि के लिए दिखाई देगा। 8 और 2 का एक्टिवेशन होने के कारण उतना ज्यादा नहीं होगा, गुरु का दृष्टि है, लेकिन फिर भी। और परिवार में अशांति, महिलाएं परेशान, व्यवसाय में लाभ का आशा कम,
और नौकरी क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने के लिए कोशिश, स्वास्थ्य में गड़बड़ी। वृषभ राशि। मिथुन के लिए मिथुन राशि के लिए जो परिणाम यहाँ पर रहेगा, व्यवसाय में क्षति का संभावना, कर्म क्षेत्र में परेशान होंगे, पारिवारिक अशांति का वृद्धि रहेगा। और बात कर लेते हैं कर्क राशि। धनु में सूर्य छठा स्थान में जाएंगे, रोग रिपूर्ण से मुक्ति, अर्थ लाभ का योग है, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान, पारिवारिक सामान्य अशांति दिखाई दे सकता है, परिवार में कोई ना कोई बीमार में पड़ सकता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इसका गारंटी नहीं है। 6, 8, 12 तीनों कर्क राशि कर्क लग्न के लिए एक्टिवेट हो रहा है। कर्क राशि कर्क लग्न वाले सावधान रहना चाहिए, परेशानी का संभावना कर्क राशि को दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंह राशि के लिए सूर्य का ये गोचर, बहुत सावधान रहना चाहिए, दूर यात्रा का योग है, व्यवसाय में अधिक लाभ का आशा होते हुए धोखा खा सकते हैं, सामान्य असुस्थता का योग दिखाई दे रहा है। महिलाएं विद्यार्थी कर्म क्षेत्र में नूतन ज्ञान कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि से पंचम में जाने के कारण उत्तम तो है, ज्ञान वृद्धि का योग है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए संतान इत्यादि से पीड़ा दिखाई दे सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी, प्रेम प्यार के क्षेत्र में मन बहुत ज्यादा जा सकता है। कन्या राशि के लिए बात करते हैं तो लक्ष्य से पहुंचने का आशा रहेगा, लेकिन नहीं पहुंच पाओगे, परिवहन में अशांति, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुछ लोगों को बीमारी में जा सकते हैं। अब तुला के लिए बात करते हैं तो संतान के लिए चिंता बढ़ेगा। तुला के लिए ये तृतीय स्थान में है, प्रचंड पराक्रम का वृद्धि रहेगा, लाभ का ये व्यवसाय में कुछ हद तक अगर दशा अंतरदशा ठीक है तो लाभ मिलेगा, वरना व्यय का खर्चा का नुकसान का व्यवस्था दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में वाद विवाद का संभावना, सावधान रहें, कम्युनिकेशन सेक्टर में उन्नति। उसके बाद देखो वृश्चिक का द्वितीय स्थान में, वृश्चिक राशि वालों का द्वितीय स्थान में 2 अंग फायरी प्लैनेट, मंगल कंबस्ट, लग्नाधिपति कंबस्ट, दुर्बल, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मन थोड़ा सा निरानंद रहेगा, शारीरिक दुर्बलता अशांति दिखाई देगा, वाणी के कारण आपके संबंध और संपर्क खराब हो सकते हैं, वाणी कंट्रोल करना चाहिए, शांत मन रखने के लिए ध्यान प्रार्थना जरूर करें, अपने वाणी को कंट्रोल करें, वरना धनु राशि वालों को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ENT आइज नोज थ्रोट का प्रॉब्लम किसी किसी को दिखाई दे सकता है। ये किसको बोल रहे हैं, सॉरी ये वृश्चिक राशि के लिए बोल रहे हैं। धनु के लिए देखो लग्न के ऊपर बैठेंगे, क्रोध बढ़ेगा, बिन फालतू का एक्सरसाइज व्यायाम करने का रुचि बढ़ेगा, 1 महीना के लिए जिम ज्वाइन नहीं करना, हेवी वेट नहीं उठाना, कमर दर्द लटक सकता है, मन में थोड़ा सा क्रोध अहंकार बढ़ सकता है, ऋणग्रस्त हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए, मन में अशांति, व्यवसाय में नुकसान, महिलाएं अस्थिर मन चित्त रह सकते हैं। तो धनु वालों को ये गोचर बहुत बढ़िया होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खर्चा बढ़ने, द्वादशाधिपति लग्न में आने के कारण खर्चा भी वृद्धि दिखाई दे रहा है। शुक्र भी षष्ठाधिपति बन के आएंगे धनु राशि वालों के लिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रोग का भी संभावना यहाँ पर है, थोड़ा सा बच के रहना। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, सूर्य का यह गोचर लाभ स्थान में हो रहा है, तो मान सम्मान में वृद्धि, धन का प्राप्ति, व्यवसाय में लाभ, भातृ विवाद का संभावना, घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य का संपादन। कुंभ राशि शनि 7.5 के समय सूर्य गोचर, प्रचंड लाभ, मान सम्मान में देना और कार्य क्षेत्र में उन्नति और नूतन संभावना का योग। मकर राशि के लिए बात करते हैं, नौकरी क्षेत्र में देखो मकर राशि का द्वादश में सूर्य आने के कारण इस समय सूर्य का गोचर, तो 1 नंबर बताया गया कि नौकरी क्षेत्र में सावधान रहना, आपके लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग और आपके सहयोगी के कारण नौकरी क्षेत्र में विपद हो सकता है, नुकसान हो सकता है। असम्मान अपमान का योग मकर राशि के लिए, सूर्य का गोचर द्वादश में, संभावना
4 ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं अपमान, असम्मान, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग और कर्म क्षेत्र में कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और सरकारी लेवल पे प्रेशर, और क्योंकि अभी मकर राशि पापकर्तरी में फंस रहे हैं तो कुछ लोगों का पूर्णा केस का उघाड़ना और परिवार में अशांति, आंख, नाक, कान, ईएनटी का कुछ प्रॉब्लम का संभावना दाहिना आंख बाएं आंख में दिखाई दे सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मीन राशि, सूर्य का गोचर 10वें स्थान में, मान सम्मान में वृद्धि, नया कार्य प्राप्ति, नया अपॉर्चुनिटीज में आना, परिवार में शांति और शरीर स्वस्थ रहने के लिए कोशिश, व्यवसाय में नूतन बंधु सहयोग का प्राप्ति, सेवा मनोवृत्ति में वृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि, नौकरी क्षेत्र में बड़े सारे उत्तम लाभ का प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन 7.5 है, गारंटी नहीं दिया जा सकता है मीन राशि के लिए कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए।